आज जानते हैं वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट रातों रात करोड़पति बनाने का जरिया है या पूंजी गवा देने का खेल। क्या है ये? पिछले कुछ समय से दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन में गिरावट का सिलसिला जारी है। इस गिरावट की वजह से बिटकॉइन का रिटर्न सोने और शेयर जैसे परंपरागत एसेट से भी नीचे खिसक रहा है। पिछले महीने बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टो करेंसी की कीमत में भारी गिरावट आई हुई थी और ये अभी तक इससे उबर नहीं पाई है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल एसेट होता है। कई देशों में शॉपिंग सर्विसेज के लिए क्रिप्टो इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को नोट या सिक्के के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंक या एटीएम भी नहीं होता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने एटीएम सुविधा की शुरुआत की थी 2 साल पहले विदेशों में। अदरवाइज क्रिप्टो का यूज सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी के लिए ही किया जा सकता है। एलॉन मस्क, जिसे कुछ समय पहले तक बहुत लोग बड़ा प्रिडिक्शन करने वाला मान रहे थे स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एलॉन से अब बहुत लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग उन्हें एक विजनरी पर्सन मानते थे। कई लोगों को तो लगता था कि वो इतने समझदार हैं कि वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों को ऐसा नहीं लगता है। पिछले दिनों एलॉन मस्क ने एनवायरमेंटल रिलेटेड चिंताओं की वजह से टेस्ला कार खरीदने के लिए बिटकॉइन लेने से मना कर दिया था। उसके बाद से बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली। मिड ऑफ मई में दुनिया भर के तमाम क्रिप्टो करेंसी में जोरदार कमजोरी आई थी। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए मई का महीना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 13 मई से 20 मई के बीच में इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो होल्डिंग की वैल्यू लगभग 60% उसमें कमी आ गई। बहुत से इन्वेस्टर्स का 55,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 रुपया ही रह गया। अचानक मची अफरा तफरी की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना बिटकॉइन बेच दिया। निवेशकों का मानना है कि टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने गैर जिम्मेदाराना वाला व्यवहार किया है पूरे मार्केट के साथ में, और उन्होंने लाखों इन्वेस्टर्स की भावनाओं के साथ खेला है। एलॉन के इस तरह के बयान की वजह से इन्वेस्टर्स की संपत्ति काफ़ी हद तक डूब चुकी है। बिटकॉइन के लिए ये ब्लैक मे था। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 1,635 अरब डॉलर पार चला गया है। बिटकॉइन का मार्केट कैप 675 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये देश के सबसे अमीर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्केट कैप से भी 3 गुना ज़्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की कीमत 1.3% की तेजी के साथ में अराउंड $2100 पर ट्रेड कर रही है। $2100 पर ट्रेड हो रही है। इसका मार्केट कैप अराउंड 250 अरब डॉलर है। अगर बात भारत के क्रिप्टो ट्रेडिंग की करें तो इसका डेली टर्नओवर 1500 करोड़ के करीब है। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, जिसका अराउंड 1% से थोड़ा कम क्रिप्टो ट्रेडिंग में करेंटली हो रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या जो है वो 10 से 12 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। जो कि भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग 6 करोड़ के आसपास है। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हर समय ट्रेडिंग होती ही रहती है, ऑन रहती है। ये मार्केट शनिवार और छुट्टी वाले दिन भी खुला रहता है। आमतौर पर शेयर और बॉन्ड मार्केट भारत में रोज सुबह 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे तक ही खुला रहता है, और वीकेंड के अलावा छुट्टियों के दिन भी वो क्लोज रहता है, बंद रहता है। एलॉन मस्क के बिटकॉइन पर ट्वीट के बाद क्रिप्टो करेंसी के भाव में 50% तक कमजोरी आई है। टेस्ला के एलॉन मस्क ने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही मस्क ने यह भी कहा था कि क्रिप्टो माइनिंग की वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो पर टेस्ला के यूटर्न लेने के बाद ही चाइना की गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले संस्थाओं पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया। इन दोनों रीजन से क्रिप्टो करेंसी में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। इस मौके पर बहुत से इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो से मुनाफा वसूली भी शुरू कर दी, जिससे क्रिप्टो मार्केट की पोजीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इस वजह से क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी की कीमत पे काफ़ी तेजी आई है, अगर 1 साल का कंपेयर करें तो। इस वजह से इन्वेस्टर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी। जिन इन्वेस्टर्स ने 1 साल पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा 10 गुना ज़्यादा हो गया है। मई मंथ में बिटकॉइन में आई कमजोरी के बाद भी
एक साल पहले के कंपैरिजन में इससे मिलने वाला रिटर्न करीब 400% से ज़्यादा रहा है। डोजेकॉइन जून 2020 के लेवल से 140 गुना ज़्यादा पर कारोबार कर रहा है और सबसे ज़्यादा मैटिक नेटवर्क में 7000% से अधिक की वृद्धि हुई है, यानी बहुत लोग मालामाल भी हुए हैं। टाइमिंग, पेशेंस और भाग्य का खेल है ये। आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इसमें कई खतरे भी हैं। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है और लिंक भी शेयर कर रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो के भाव में काफ़ी तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है और ये देखने को भी मिलता है। भारत में रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो को मंजूरी नहीं दी हुई है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी से संबंधित भी बहुत से खतरे हैं और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने को लेकर बनी अनिश्चितता की वजह से ये इन्वेस्टर्स के बीच में स्वीकार्यता नहीं बना पा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और उसने बैंकों और फिनटेक कंपनियों को कह दिया है कि वर्चुअल करेंसी में डील करने वाली संस्थाओं को सर्विसेज देना बंद कर दिया जाए। जैसे मैंने पहले कहा, यह सिर्फ टाइमिंग, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और लक की बात है। कोई कमाता है तो कोई गवाता है। मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूं कि बहुत से कॉइन आए मार्केट में जो बिटकॉइन के बारे में बताकर लोगों से पैसा ले लेते हैं और बाद में उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग लालच में और जल्दी कमाने के चक्कर में भरोसा कर लेते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब तक मैंने कमाते कम को देखा है लेकिन गवाते बहुत लोगों को देखा है। होल्डिंग कैपेसिटी है और लॉस बर्दाश्त करने की ताकत भी है तो डेफिनेटली ये रिस्क आप ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई कॉइन आपको मालामाल बना दे, लेकिन नुकसान के लिए भी तैयार रहें। ये मार्केट कमज़ोर दिल वालों के लिए तो कतई नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो पोंजी स्कीम्स चलती हैं, पैसा डबल करके देने वाली, उससे थोड़ा सा सावधान रहें। फैसला आपको करना है। बिटकॉइन और दूसरे और भी वर्चुअल करेंसी के बारे में कुछ डिटेल्ड वीडियो लेके आ रहा हूं बहुत जल्द आपके सामने। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।